गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम अपोजिट पढ़ेंगे। अपोजिट का जो वर्ड मीनिंग होता है वो होता है विलोम। विलोम यानी किसी भी शब्द के विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को विलोम शब्द कहा जाता है, या हम कह सकते हैं किसी भी वर्ड का कंट्रेरी मीनिंग बताने वाले वर्ड को हम अपोजिट कहते हैं। जैसे गुड यानी अच्छा, बैड यानी बुरा, लाइक यानी पसंद करना, डिसलाइक यानी नापसंद करना, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, वीक यानी कमजोर। तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे। द वर्ड विच हैव अपोजिट मीनिंग विथ ईच अदर कॉल्ड अपोजिट, यानी ऐसा शब्द जो ऐसे शब्द जो एक दूसरे का विलोम अर्थ प्रकट करते हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, उसे क्या कहा जाता है? विलोम शब्द कहा जाता है, या हम अपोजिट वर्ड कह सकते हैं। जैसे गुड एंड बैड, तो बैड इज अपोजिट ऑफ गुड, यानी बैड जो है वो गुड का अपोजिट है, एंड गुड इज अपोजिट ऑफ बैड, और जो गुड है वो बैड का है और बैड है वो गुड का अपोजिट वर्ड, यानी ये दोनों एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। अच्छा, दूसरा है बुरा, यानी एक दूसरे का विलोम अर्थ बताने वाले शब्द को अपोजिट कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिनसे हम वर्ड को अपोजिट में चेंज करेंगे। अब अपोजिट लिखेंगे उनके, तो सम अपोजिट वर्ड कैन बी फॉर्मड बाय एडिंग डिस या DIS, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका जब हम अपोजिट लिखते हैं तो सेम वर्ड के आगे हम डिस लगा देते हैं या DIS लगा देते हैं। जैसे लाइक यानी पसंद करना, तो इसका हो जाएगा डिसलाइक यानी नापसंद करना। इसके बाद है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का हो जाएगा डिसऑनेस्ट। ऑनेस्ट यानी ईमानदार और डिसऑनेस्ट यानी बेईमान। उसके बाद है ओबे यानी किसी की बात मानना, डिसओबे यानी बात ना मानना। अलाउ यानी अनुमति देना, और डिसअलाउ यानी। उसके बाद हमारा सेकंड रूल है सम अपोजिट वर्ड कैन बी फॉर्मड बाय एडिंग अन या UN, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका जो हम अपोजिट लिखते हैं तो सेम वर्ड के आगे हम UN या अन यूज करते हैं। जैसे काइंड, तो इसका हो जाएगा अनकाइंड। काइंड यानी होता है दयालु, और अनकाइंड यानी क्रूर या जिसको दया नहीं आती, निर्दयी। उसके बाद हैप्पी, हैप्पी यानी खुश, तो अनहैप्पी यानी उदास। लकी यानी भाग्यशाली, और अनलकी यानी दुर्भाग्यशाली। उसके बाद है वेल यानी अच्छा, और अनवेल यानी बुरा। नोट डाउन करो। नेक्स्ट हमारा रूल है सम अपोजिट वर्ड आर फॉर्मड बाय एडिंग इन बिफोर वर्ड, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका जब हम अपोजिट लिखते हैं तो उस सेम वर्ड के आगे हम इन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जैसे वर्ड लिखे हुए हैं, इनके अपोजिट लिखने हैं हमें। करेक्ट, तो करेक्ट का हो जाएगा इनकरेक्ट। करेक्ट यानी सही, और इनकरेक्ट यानी गलत। फिर है डायरेक्ट, तो इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष। उसके बाद है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, इसका हो जाएगा इनडिसिप्लिन। इनडिसिप्लिन यानी अनुशासनहीन। उसके बाद है कंप्लीट, तो इसका हो जाएगा इनकम्प्लीट। कंप्लीट यानी पूरा, इनकम्प्लीट यानी जो पूरा ना हुआ हो या अधूरा। नेक्स्ट हमारा रूल है सम अपोजिट वर्ड आर फॉर्मड बाय एडिंग मिस बिफोर वर्ड, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका हम जब अपोजिट लिखते हैं तो उसके आगे हम मिस यूज़ करते हैं। जैसे वर्ड अपोजिट है यूज़, यूज़ का क्या हो जाएगा? मिस यूज़। यूज़ का हिंदी मीनिंग हो गया सदुपयोग, और मिस यूज़ का हो गया दुरुपयोग। ठीक है। फॉर्चून यानी भाग्य, और इसका हो जाएगा मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून। नेक्स्ट हमारा रूल है सम अपोजिट वर्ड आर फॉर्मड बाय एडिंग इल और इम बिफोर वर्ड्स, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनका जब हम अपोजिट लिखते हैं तो उसके आगे या तो IR
या ILL या फिर IMM ऐड करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे इससे रिलेटेड। जैसे रेगुलर तो हो जाएगा इसका इर्रेगुलर। रेगुलर यानी जो नियमित हो और जो नियमित ना हो या अनियमित हम बोल सकते हैं। उसके बाद है लीगल। लीगल यानी वैध और इसके आगे जुड़ जाएगा इल्लीगल यानी अवैध। उसके बाद है पॉसिबल, तो पॉसिबल के आगे हम ऐड करेंगे इम्पॉसिबल। पॉसिबल यानी संभव यानी जो हम कर सकते हैं, और इम्पॉसिबल यानी असंभव यानी जो नहीं किया जा सकता। अब सम अपोजिट वर्ड आर फॉर्मेड बाय एडिंग लेस इन प्लेस ऑफ फुल इन द एंड ऑफ वर्ड। अब अगला जो हमारा रूल है वो ये है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको जब हम अपोजिट लिखते हैं तो उसमें हम वर्ड के लास्ट में जो फुल लिखा हुआ होता है उसको लेस से रिप्लेस कर देते हैं, यानी फुल के प्लेस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, लेस लिख देंगे। जैसे यूजफुल है तो फुल को हम रिप्लेस कर देंगे लेस से, यूजलेस यानी जो उपयोगी हो और जो उपयोगी ना हो, अनुपयोगी। फिर केयरफुल ये सावधानी से, तो इसको भी हम जो लास्ट में फुल दिया हुआ है इस फुल को हम लेस से रिप्लेस कर देंगे केयरलेस यानी जो परवाह ना करता हो। नोट डाउन करो। अब हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है सम अपोजिट वर्ड आर फॉर्मेड बाय रिप्लेसिंग अपोजिट प्रीफिक्स इन वर्ड। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रीफिक्स का मतलब हो गया उपसर्ग जो है उसका हम विलोम शब्द यूज करके और उसका अपोजिट बनाते हैं। जैसे इनसाइड यानी अंदर की तरफ, तो इसका जो प्रीफिक्स है वो है इन, तो इसका यूज कर लेंगे हम। अपोजिट अगर यूज करेंगे तो वो होगा आउट और फिर हो जाएगा साइड, आउटसाइड यानी बाहर की तरफ। अगला जो हमारा वर्ड है वो है इंडोर यानी दरवाजे के अंदर। इनका अपोजिट हम यूज करेंगे आउट और हो जाएगा डोर। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रीफिक्स हम अपोजिट यूज करके और उसका अपोजिट लिखते हैं। नेक्स्ट है सम वर्ड कैन नॉट बी चेंज इनटू अपोजिट वर्ड बाय अबोव रूल्स। यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम ऊपर दिए गए रूल्स के हिसाब से चेंज नहीं कर सकते और इनके अपोजिट को हमें प्रॉपरली लर्न ही रखना होता है। जैसे गुड यानी अच्छा, तो बैड यानी बुरा। तो ये पूरी तरह चेंजेस में कुछ डिस इल या फिर प्रीफिक्स चेंज नहीं हो रहा, ये पूरे ही चेंज हो रहे। कम यानी आना, गो मीन्स जाना। वीक यानी कमज़ोर, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। क्लोज यानी बंद और ओपन यानी खुला। नोट डाउन करो। अब यहाँ पे कुछ अपोजिट दिए हुए हैं जिनके हम अपोजिट वर्ड्स लिखेंगे, या वर्ड्स दिए हुए जिनके हम अपोजिट लिखेंगे। जैसे अफ्रेड, अफ्रेड यानी भयभीत या डरपोक, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ब्रेव यानी बहादुर। सेकंड है एम्प्टी यानी खाली, तो इसका अपोजिट हो जाएगा फुल। उसके बाद है स्मॉल, स्मॉल का हो जाएगा बिग। स्मॉल यानी बड़ा और बिग मीन्स छोटा। ब्लैक का हो जाएगा वाइट, WHIT वाइट है। ब्लैक यानी काला और वाइट मीन्स सफ़ेद। डीप यानी हम अथाह बोल सकते हैं, या जो बहुत ज़्यादा गहरा हो, और इसका हो जाएगा शैलो। फिर लाइक, तो इसका डिसलाइक बोल सकते हैं हम। लाइक यानी पसंद करना, डिसलाइक यानी पसंद ना करना या ना पसंद। लास्ट का हो जाएगा फर्स्ट, लास्ट यानी आखिरी, फर्स्ट यानी पहला। डर्टी का क्लीन, डर्टी यानी गंदा और क्लीन यानी साफ। मैनी यानी बहुत सारे और फ्यू यानी कुछ या थोड़े से। राइट यानी दायां और लेफ्ट यानी बायां। बैड का हो जाएगा गुड, बैड यानी बुरा और गुड यानी अच्छा। गिव का हो जाएगा टेक, गिव यानी देना और टेक यानी लेना। एविल का हो जाएगा गुड, एविल यानी बुराई और गुड यानी अच्छाई। वरिड यानी जो चिंतित है या चिंता करता है, चिंतित, और इसका हो जाएगा
केयरलेस यानी जो परवाह नहीं करता। ग्रेट यानी विशाल, और इसका हो जाएगा लिटिल। लिटिल। स्टूपिड यानी बेवकूफ़, इसका वाइज हो सकता है और इंटेलिजेंट भी हो सकता है। लाइट यानी हल्का, डार्क मीन्स गहरा, ओल्ड यानी पुराना, और न्यू मीन्स नया। क्रूल यानी निर्दयी, तो काइंड मीन्स दयालु। ओवर यानी ऊपर, और अबव यानी नीचे। पुअर यानी गरीब, और रिच मीन्स अमीर। मॉर्निंग यानी सुबह, और इवनिंग यानी शाम। फॉरगेट यानी भूलना, और रिमेंबर यानी याद रखना। इसके बाद है विक्ट्री यानी विजय, और डिफीट यानी हार। एबल यानी योग्य, और इनकेपेबल यानी अयोग्य। गो यानी जाना, और कम मीन्स आना। बिजी यानी व्यस्त, और आइडल मीन्स फ्री या बोल सकते हैं निकम्मा, बेरोजगार। सैड यानी दुखी, और हैप्पी यानी खुश। करेक्ट, इसका रॉन्ग भी हो सकता है। करेक्ट यानी सही, रॉन्ग यानी गलत, और इसका हम इनकरेक्ट भी लिख सकते हैं। नाइट यानी रात, और डे मीन्स दिन। स्टॉप यानी रुकना, और स्टार्ट मीन्स शुरू करना। फ्रेंड यानी दोस्त, और एनिमी, एनिमी यानी दुश्मन। लॉन्ग यानी लंबा, एंड शॉर्ट मीन्स छोटा। फॉल यानी गिरना, और राइज यानी उठना, उदय भी बोलते हैं। प्लीजेंट यानी सुहावना, या जो देखने में अच्छा लगे, और अनप्लेजेंट यानी जो सुहावना ना लगे या अच्छा ना लगे। उसके बाद है टॉप यानी ऊपर, और बॉटम यानी नीचे। उसके बाद है ओपन यानी खुला, और क्लोज मीन्स बंद। लॉयल यानी वफादार, एंड डिसलॉयल यानी जो वफादार ना हो या विश्वासघाती। बाय यानी खरीदना, सेल मीन्स बेचना। आफ्टर यानी बाद में, एंड बिफोर यानी पहले। फ्री यानी आज़ाद, फ्री यानी आज़ाद, और डिपेंडेंट यानी निर्भर किसी पर। सेल्डम यानी कभी कभी, और ऑफ्टन यानी अक्सर। यूज़ का हो जाएगा, यूज़ यानी उपयोगी, और मिसयूज़ यानी अनुपयोगी। अपीयर यानी दिखने वाला, और डिसअपीयर यानी अदृश्य। इजी यानी आसान, एंड डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल। नोट डाउन करो। अभी हमने अपोजिट्स देखे, उसकी डेफिनेशन, रूल्स देखे, और कुछ ऐसे अपोजिट भी देखे जो पूरी तरह से एक दूसरे से अलग होते हैं, जिनको हम किसी भी प्रीफिक्स की हेल्प से चेंज नहीं कर सकते। अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द अपोजिट ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनके हमें अपोजिट लिखने हैं। एविल, एविल यानी बुराई, तो बुराई का हो जाएगा गुड यानी अच्छाई। अपोजिट लिखने हैं हमें इनके। ग्रेट यानी विशाल या बहुत बड़ा, और लिटिल यानी छोटा। ओल्ड यानी पुराना, और न्यू मीन्स नया। नियर यानी पास में, और फार यानी दूर। पुअर यानी गरीब, एंड रिच यानी अमीर। मैच द कॉलम। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है मैच द कॉलम, जिसमें कॉलम ए दिया हुआ है जिसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, और कॉलम बी दिया हुआ है जिसमें इन वर्ड्स के अपोजिट या वर्ड लिखे हुए हैं। तो अब इनको हमें करेक्ट वर्ड के साथ मैच करना है, करेक्ट अपोजिट से। तो टॉप का क्या होगा? बॉटम, टॉप यानी ऊपर, बॉटम यानी नीचे। क्लोज यानी बंद, ओपन मीन्स खुला। यूज़ यानी उपयोगी, और मिस यूज़ यानी दुरुपयोग,
यूज़ यानी उपयोग और मिसयूज़ यानी दुरुपयोग, इजी यानी आसान एंड डिफ़िकल्ट यानी मुश्किल, बिजी यानी व्यस्त और आइडल यानी निकम्मा या बेरोजगार। नोट डाउन करो। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय फिलिंग अप द अपोजिट वर्ड टू दैट ऑफ गिवन इन ब्रैकेट अगेंस्ट ई सेंटेंस। यानी हमें यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं और उस सेंटेंस के लास्ट में हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उन वर्ड का हमें अपोजिट इन ब्रैकेट्स में यूज़ करना है फिलिंग द ब्लैंक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है मैनी यानी बहुत सारे, तो इसका अपोजिट हमने पहले देखा था कि होता है फ्यू, तो हम इसे यहाँ पे फ्यू फिल करेंगे कि वाई आर देयर सो फ्यू स्टूडेंट इन दी क्लास टूडे, कि आज की क्लास में इतने कम स्टूडेंट क्यों हैं। ठीक है, सेकेंड है ब्रिंग ए स्टिक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट का हमने अपोजिट देखा था लॉन्ग, तो हम यहाँ पे फिल करेंगे लॉन्ग, यानी ब्रिंग ए लॉन्ग स्टिक यानी एक लंबी छड़ लाओ। थर्ड है द स्टेट पुलिस वेंट टू रास्तापाल विलेज टू द स्कूल, यहाँ पे ओपन दिया हुआ है। अब ओपन का अपोजिट होता है क्लोज, तो हम यहाँ पे फिल करेंगे क्लोज, यानी द स्टेट पुलिस वेंट टू रास्तापाल विलेज टू क्लोज द स्कूल, यानी जो स्टेट पुलिस थी रास्तापाल विलेज गई स्कूल को बंद करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इन द बिगनिंग, यानी शुरुआत में, यू मे फाइंड यानी तुम्हें लगेगा, टू सिट इन दिस पोज यानी इस पोज में या इस आसन में बैठने में, है ना। तो इजी दिया हुआ है, तो इजी का अपोजिट हमने देखा था होगा डिफिकल्ट। ठीक है, यानी इस आसन में तुम्हें बैठने में शुरू में परेशानी होगी। नेक्स्ट है वी शुड गिव अप, यानी हमें छोड़ देनी चाहिए बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतें, बट ऑलवेज फॉलो यानी हमेशा फॉलो करनी चाहिए हैबिट्स। अब बैड दिया हुआ है और बैड का हमें यहाँ अपोजिट फिल करना है, तो हो जाएगा गुड यानी अच्छी, हमें अच्छी आदतें हमेशा फॉलो करनी चाहिए। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड जो भी होमवर्क है वो आपको PDF के रूप में मिल जाएगा। थैंक यू।